मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने संसद में कहा कि भारत सरकार 10 मई तक मालदीव से अपने सभी सैन्य कर्मियों को वापस बुला लेगी। भारतीय सैनिक वहां राहत और बचाव कार्यों और मेडिकल इमरजेंसी से जुड़ी मदद देने के लिए वहां तैनात हैं, लेकिन अब इन्हें रिप्लेस यानी बदला जाएगा। आइए जानते हैं कि उनकी जगह कौन लेगा। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने संसद में भारतीय सैनिकों के खिलाफ सरकार का रुख साफ किया है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार 10 मई तक मालदीव से अपने सभी सैन्य कर्मियों को वापस बुला लेगी। मालदीव में भारतीय सैनिकों की उपस्थिति पिछले कुछ समय से दोनों देशों के बीच के विवाद का मुद्दा बनी हुई है। भारत ने मालदीव को 2 हेलीकॉप्टर और एक एयरक्राफ्ट तोहफे में दिए हुए हैं। इनका इस्तेमाल राहत और बचाव कार्यों और मेडिकल इमरजेंसी में होता है। हेलीकॉप्टरों और विमान के संचालन और देखरेख के लिए भारत के करीब 80 सैनिक मालदीव में तैनात हैं, लेकिन अब इन्हें रिप्लेस यानी बदला जाएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि उनकी जगह कौन लेगा। सैनिकों को लेकर भारत का बयान क्या है? बीते शुक्रवार 2 फरवरी को भारत मालदीव हाई लेवल कोर ग्रुप की दूसरी मीटिंग नई दिल्ली में हुई थी। बैठक के बाद मालदीव की प्रेस रिलीज में कहा गया कि भारत तीनों इवेशन प्लेटफॉर्म से अपने सैनिकों को हटाने के लिए मान गया है। प्रेस रिलीज के मुताबिक 10 मार्च तक एक प्लेटफॉर्म से और 10 मई तक बचे हुए 2 प्लेटफॉर्म से सैन्यकर्मी को रिप्लेस कर दिया जाएगा। हालांकि भारत सरकार की जारी प्रेस रिलीज में सैनिकों के हटाने का कोई जिक्र नहीं था। उसमें कहा गया था कि दोनों पक्ष मालदीव के लोगों को मानवीय और मेडिकल इवैक्यूएशन की सेवाएं उपलब्ध कराने वाले भारतीय एविएशन प्लेटफार्मों के संचालन के लिए व्यावहारिक समाधानों पर सहमत हुए हैं। साथ ही दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय कोर ग्रुप की अगली बैठक मालदीव की राजधानी माले में आयोजित होने पर सहमति बनी थी। कौन लेगा? भारतीय सैनिकों की जगह अभी तक ये पुख्ता नहीं है कि भारतीय सैनिकों की जगह कौन लेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इन सैनिकों की जगह सिविल ऑपरेटर या पूर्व सैनिकों को तैनात किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि मुइज्जू सरकार इस बात पर सहमत हुई कि उसके देश में तैनात लोग एक्टिव सर्विस में नहीं होने चाहिए। बीबीसी के हवाले से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर अरविंद येलेरी कहते हैं, किसी सेवारत सैनिक के अपने देश में तैनात होने पर चिंता लाजिमी है। हालांकि रिटायर्ड अधिकारियों, कोस्ट गार्ड या बाकी अर्धसैनिक बलों के मामले में बात अलग हो जाती है। भारत ने मालदीव को डोर्नियर विमान दिया था। मालदीव भारत का एक अहम और करीबी पड़ोसी देश है। लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप से इसकी दूरी महज 70 नॉटिकल मिल है। हिंद महासागर में मालदीव का रणनीतिक महत्व भी है। मुइज्जू सरकार से पहले भारत मालदीव के बेहतर संबंध थे। अकेले 2022 में ट्रेनिंग के लिए 900 से ज्यादा मालदीव के लोग भारत आए थे। पहले भी भारत को दिया था। अल्टीमेटम बीते साल हुए चुनाव में मोहम्मद मुइज्जू ने प्रचार अभियान के दौरान इंडिया आउट का नारा दिया था। उनका कहना था कि मालदीव में विदेशी सैनिकों की कोई जरूरत नहीं है और उनकी मौजूदगी देश की संप्रभुता के लिए खतरा है। सत्ता में आने के बाद भी यह मुद्दा राष्ट्रपति मुइज्जू की प्राथमिकताओं में रहा है। संसद में दिए हालिया बयान से पहले उन्होंने भारतीय सैनिकों को 15 मार्च तक मालदीव छोड़ने का अल्टीमेटम भी दिया था। यह बयान उनकी चीन की यात्रा से लौटने के बाद आया था। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF थिंक टैंक के एसोसिएट फेलो आदित्य शिवमूर्ति कहते हैं कि अभी तक इस पूरे मामले में भारत रिश्तों को मधुर बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बहुत कुछ मुइज्जू सरकार के रुख पर निर्भर करता है। अगर आपके वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।